निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग और 36 ईवीएम से धांधली की आशंका को लेकर सपा का प्रतिनिधि मंडल उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्रक सौंपा। कहा कि पानीपत प्लासी का युद्ध सुना था, जिले में मटन युद्ध देखने को मिला। आचार संहिता का उल्लंघन होने के बावजूद अभी तक आरोपी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रभारी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता कर जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। स्ट्रांग रूम से अलग एक कमरे में नींबू के पेड़ के पास बने कमरे में रखे 36 ईवीएम से चुनाव प्रभावित करने के लिए आशंका जताया। अपनी आशंका को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्रक सौंपकर निष्पक्ष चुनाव की मांग की। कहा कि समाजवादी पार्टी के मतदाता बाहुल्य पोलिंग बूथ को प्रभावित करने के लिए पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग किए जाने की सूचना मिली है। सपा के मतदाता वाले बाहुल्य बूथों पर मतदाताओं को किसी प्रकार से रोके जाने की तैयारी की जा रही है ताकि वोट कम पड़ सके। कहा कि जिले में मटन युद्ध के बाद धांधली की आशंका और बढ़ी है। जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रही है। अभी तक बोटी कांड के मामले में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा तक नहीं लिखा गया। कहा कि अब केवल जूस से काम नहीं चलेगा, उसके साथ बोटी भी लोगों को चाहिए। जिला प्रशासन से मांग किया गया कि आशंका को जांच कर दूर किया जाए। इसके पूर्व कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने पत्रक सौंपा। प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि लोगों को सूत्रों से पता चला कि कुछ ईवीएम, लगभग 36 ईवीएम स्ट्रांग रूम के बगल में एक नींबू का पेड़ है, उसके बगल में एक कमरा है। उस कमरे में रखा हुआ है जिसमें पूर्व से एक विशेष पार्टी के पक्ष में पड़ा हुआ मतदान है। उसमें हमने मांग किया है कि हमारी आशंका को निर्वाचन अधिकारी दूर करें। दूसरी, हमें यह भी पता चला कि कुछ चुनिंदा पुलिस के अधिकारियों की गोपनीय मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि जहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष की बाहुल्यता वाला गांव है, उस पोलिंग पर चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए ताकि प्रतिशत जो है, मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहे। इसकी सूचना हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को दिया और उनसे अनुरोध किया कि मेरी इस आशंका को आप दूर कीजिए। चूँकि 4 बजे के बाद हम लोग बाहर के हैं, हम लोग जिला के बाहर चले जाएंगे, इसलिए हमारे जो चुनाव लड़ रही जो डॉक्टर ज्योति बिंद है, पार्टी की जो प्रत्याशी है, उसके एजेंट को और हमारे जिला अध्यक्ष या फिर जिला से जुड़े हुए किसी उनके द्वारा नामित सदस्य को के सामने हमारी इस आशंका को निर्मूल साबित करें ताकि हम लोगों की आशंकाओं का समाधान हो सके। दूसरा, ये आशंका इसलिए बढ़ जा रही है कि एक युद्ध जिसे हम लोग बोटी युद्ध कह रहे हैं, इतिहास में दर्ज हो गया। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सब बहुत युद्ध हम लोगों ने इतिहास में सुना है और पढ़ा भी है, लेकिन बोटी युद्ध भी इस मझवा के चुनाव में नामित हो गया। ये भी इतिहास में दर्ज होगा। और मैं बड़े लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि गरीब को रस्सा के सहारे मत रखिए, उसका अधिकार है बोटी पर भी। और इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि अब भी आप जाग जाओ। पीडीए आपका मान सम्मान देगा। अब चुल्लू से पानी पिलाने लोगों के दिन लद गए। अब पीडीए समाज, कमजोर समाज साथ में बैठ करके
एक तरफ नली खाएगा और दूसरी तरफ आपके साथ गिलास में बैठ करके पानी पिएगा। अब चुल्लू से पानी नहीं पिएगा। इसलिए आह्वान किया गया है और मैं भी आह्वान करता हूं कि अभी भी समय है, आप पीडीए के साथ जुड़िए। पीडीए आपको मान सम्मान और आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे 2027 तक और उसके आगे भी। कुल मिला कहना है आपका बीजेपी वोटिंग के सहारे वोट ले रही है। मेरा कहना है कि वो गरीबों और अमीरों में डिस्क्रिमिनेट करने वाली पार्टी है। वो अमीरों को वोटी देती है, गरीबों को रस्सा दे रही है। और ये रस्सा का अधिकार गरीबों का नहीं रह गया है। अब वो साथ में बैठ करके बोटी और बोटी में वो भी नली खाएगा। और सर जो अभी शिकायत की है, यदि आपका वो ईवीएम नहीं दिखाते तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी आशंका है, हमने आशंका इलेक्शन कमीशन से भी जाहिर कर दिया है और अपने निर्वाचन अधिकारी को भी अपनी आशंका से अवगत करा दिया है। अब उनका कर्तव्य है कि इस आशंका को दूर करे ताकि निष्पक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की शंका न रहे। हाँ, भेजे।